हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस का 30 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? मतलब कि दिनार जो है किस देश की करेंसी है? ऑप्शन ए में है ईरान, ऑप्शन बी में है इराक, ऑप्शन सी में है सऊदी अरब, ऑप्शन डी में है अफगानिस्तान। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इराक। ठीक है, इराक की करेंसी क्या है? तो दिनार है। इराक के मुद्रा को दिनार बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? ऑप्शन ए में है उपभोग, ऑप्शन बी में है विनिमय, ऑप्शन सी में है बचत और ऑप्शन डी में है विनियोग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विनियोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, जनमत पर आधारित शासन है। ऑप्शन ए में है राजतंत्र, ऑप्शन बी में है तानाशाही, ऑप्शन सी में है लोकतंत्र और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकतंत्र। जनमत पर आधारित शासन है लोकतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है इंग्लैंड, ऑप्शन सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? मतलब कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में है ओडिशा, ऑप्शन सी में है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए में है 1861, ऑप्शन बी में है 1871 और ऑप्शन सी में है 1720 और ऑप्शन डी में है 1817। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1871। इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए में है मेजनी, ऑप्शन बी में है स्टालिन, ऑप्शन सी में है बिस्मार्क और ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टालिन। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? मतलब साइकिल जो है किस पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन बी में है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी में है भारतीय जनता पार्टी और ऑप्शन डी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाजवादी पार्टी। दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा कमल का फूल छाप। क्या होगा? कमल का फूल छाप। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हो जाएगा, क्या होगा? पंजा, पंजा छाप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? मतलब कि किस उपकरण से भूकंप को मापा जाता है? तो ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, ऑप्शन बी में है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी में है एनीमोमीटर, ऑप्शन डी में है थर्मामीटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र से भूकंप को मापा जाता है, यानी भूकंप के तरंग को मापा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए में है सुनामी, ऑप्शन बी में है बाढ़, ऑप्शन सी में है युद्ध, ऑप्शन डी में है हिमस्खलन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि युद्ध। युद्ध क्या है? मानव जनित आपदा है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में है जल की अधिकता, ऑप्शन बी में है वर्षा की अधिकता और ऑप्शन सी में है नदी के तल में अवसाद का जमाव और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, गोल घर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए में 1757 में, ऑप्शन बी में 1764 में, ऑप्शन सी में 1786 में और ऑप्शन डी में 1857 में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि 1786 में गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है बॉम्बे हाई, ऑप्शन बी में है नौगांव, ऑप्शन सी में है डिगबोई, ऑप्शन डी में है अंकलेश्वर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिगबोई। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए में है युद्ध, ऑप्शन बी में है भूकंप, ऑप्शन सी में है आतंकवाद, ऑप्शन डी में है रेल दुर्घटना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूकंप। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए में 1970, ऑप्शन बी में है 1975, ऑप्शन सी में है 1977 और ऑप्शन डी में है 1980। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1975। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल मतलब इमरजेंसी की घोषणा कब हुई? तो 1975 में हुई थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए में है लालटेन, ऑप्शन बी में है तीर, ऑप्शन सी में है बंगला, ऑप्शन डी में है साइकिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगला। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है वियतनाम, ऑप्शन बी में है थाईलैंड, ऑप्शन सी में है लाओस और ऑप्शन डी में है कंबोडिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए में है राजगीर, ऑप्शन बी में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी में है पावापुरी और ऑप्शन डी में है नालंदा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम मतलब कि पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए में है वित्त विभाग, ऑप्शन बी में है वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन सी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1902, ऑप्शन बी में 1906, ऑप्शन सी में 1911 और ऑप्शन डी में 1912। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1906। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी? ऑप्शन ए में है नाइट, ऑप्शन बी में है केसरे हिंद, ऑप्शन सी में है महात्मा, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केसरे हिंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 1 अप्रैल, ऑप्शन बी में 1 मई, ऑप्शन सी में 15 अप्रैल और ऑप्शन डी में 8 मार्च। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 मई। मजदूर दिवस 1 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए में फ्रांसीसी, ऑप्शन बी में है पुर्तगाली और ऑप्शन सी में है डच, ऑप्शन डी में है ब्रिटिश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ये सब याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1934, ऑप्शन बी में 1936 और ऑप्शन सी में 1935 और ऑप्शन डी में 1948। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? ऑप्शन ए में नेपाल, ऑप्शन बी में भूटान, ऑप्शन सी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल। नेपाल की जो सीमा है वो बिहार से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी में राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी में मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन डी में अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए में है लिटन ने, ऑप्शन बी में है रिपन ने, ऑप्शन सी में है कर्जन ने, और ऑप्शन डी में है इरविन ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्जन ने। 1905 में बंगाल का विभाजन यानी कि बंटवारा किसने किया था? कर्जन ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में है पटना, ऑप्शन बी में हाजीपुर, ऑप्शन सी में है सोनपुर, ऑप्शन डी में है समस्तीपुर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन में बी, यानी कि हाजीपुर। बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।